छात्र अथर्व पुरोहित की संदेहास्पद मौत के बाद राष्ट्रपति से परिजनों द्वारा सीबीआई से जांच कराने की मांग के बाद महाराष्ट्र पुलिस खरगोन पहुंची। मृतक छात्र अथर्व की मां के बयान लेने पहुंचे शिरपुर थाने के जांच अधिकारी निरीक्षक हेमंत पाटिल खरगोन में मीडिया के सवालों से आए बचते नजर। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। 2 माह पहले 14 सितंबर को महाराष्ट्र के शिरपुर स्थित NMIMS इंजीनियरिंग कॉलेज में खरगोन के छात्र अथर्व की हुई थी संदेहास्पद मौत। रविवार को अथर्व के परिजनों ने महाराष्ट्र पुलिस और कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाकर राष्ट्रपति से सीबीआई जांच की मांग लेकर एसडीएम वीरेंद्र कटारे को दिया था ज्ञापन। परिजनों ने पुलिस पर साक्ष्य छुपाने और मर्ग रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज नहीं देने और कॉलेज प्रबंधन को बचाने के लगाए थे आरोप। सीसीटीवी सहित मोबाइल, लैपटॉप में साक्ष्य हटाने के भी आरोप। मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। जौरा नगर पालिका अध्यक्ष अखिल महेश्वरी का एक्शन मोड। ठेकेदारों से कहा अच्छी गुणवत्ता से करे काम, किसी भी दबाव या प्रभाव में आए बिना काम करने का मेरा स्पष्ट संकल्प है। जनता का भरोसा सबसे बड़ा बल है। वार्ड क्रमांक 17 के निवासियों की शिकायतों के बाद नपा अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने हाल ही में वार्ड में निर्माणाधीन सीसी सड़क एवं नाला नाली कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड वासियों ने निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जानकारी देते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए नपा अध्यक्ष महेश्वरी ने मौके पर मौजूद इंजीनियर आकाश त्यागी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र सिंह रावत को कठोर निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर अध्यक्ष महेश्वरी ने नागरिकों को आश्वासित करते हुए कहा, नगर के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से जौरा को स्वच्छता एवं विकास के पथ पर अग्रणी बनाना मेरा संकल्प है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी भी दबाव या प्रभाव में आने वाला नहीं हूं। निरीक्षण के दौरान स्थानीय रहवासियों ने नपा अध्यक्ष की तत्परता एवं सख्त रुख की सराहना की। नगर विकास के प्रति इस दृढ़ प्रतिबद्धता ने नागरिकों में भरोसा और अधिक मजबूत किया। वो एस्टिमेट पूरा चाहिए और 8 इंच चाहिए तो 8 इंच चाहिए, हमारा 4 इंच चाहिए 4 इंच चाहिए। जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल चाहिए। 2-3 लगातार ऐसे नोटिस हो इसको। जी ठेकेदार था ना, पहले वार्ड नंबर 3 में से काम किया था, है ना, तब भी इसने नाटक किए थे। वार्ड नंबर 3 मेन रोड बननी, वार्ड नंबर 3 है जी ठेकेदार था। ये वाला है नगर पालिका पीछे वाला, है ना। रोड बनाई नीचे कर दी तो आते हुए साइड में नहीं आते, मुझे बता दो। और इसको पूरी में निकलवा दो, ठीक है। अध्यक्ष जी हम सब आए हैं, ठीक है। तो इसको परसों जो बनाई है ना, यहाँ से पूरा डाउन हो गया है, ठीक है। एस्टिमेट बनाया है कि हमको इतना रेत चाहिए, इतना गिट्टी चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, उस हिसाब से रोड बने। अब तक जो ठेकेदार करते थे वो करने तो उनको बहुत कर लिया। जो भी करें हम कोई अंजड़ की समर्पण सेवा संस्था ने मानसिक युवक को पहुंचा आशा आश्रय गृह। एम्बुलेंस में बैठकर सभी का अभिवादन कर मुस्कुराने लगा। भैयू अंजड़ की समर्पण सेवा संस्था ने एक बार फिर उदारता का परिचय देते हुए नगर के रहने वाले एक मानसिक युवक को आशा आश्रय गृह पहुंचाया गया। आज मंगलवार सुबह 9 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार अंजड़ निवासी युवक भैयू, जो कि स्थानीय निवासी होकर जिसे मानसिक उपचार की आवश्यकता थी, जो अकेले ही रहता था, गत कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी असाज बनी हुई थी। संस्था सदस्यों ने परिवार के दूर के रिश्तेदार भगवान भाई से चर्चा करने पर उन्होंने भी भाइयों का इलाज करवाने पर सहमति जताई। आशा आश्रय गृह व्यवस्थापक सचिन दुबे और समाधान पाटिल से चर्चा करते हुए पर वे अंजड़ पहुंचे। इस दौरान युवक को व्यवस्थित कर नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और जिसके उपरांत आशा आश्रय गृह के वाहन के माध्यम से सभी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी आर चौहान से चर्चा कर युवक को उपचार हेतु बड़वानी पहुंचाया गया। एम्बुलेंस में बैठने के बाद युवक भाइयों की मुस्कान ने सभी को जीवन की एक नई शुरुआत कही। इस दौरान समर्पण संस्था के सतीश परिहार, देवेंद्र यादव, अजरुद्दीन मंसूरी, गिरीश चौहान, समाधान पाटिल उपस्थित रहे। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम सतीश परिहार है। हम समर्पण सेवा संस्था के नाम से अंजड़ में काम करते हैं। अंजड़ सहित आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति हैं या ऐसे लोग जिनको कि मानसिक अस्पताल में भेजने की आवश्यकता है या तो उनको मेडिकल की हेल्प चाहिए, तो ऐसे लोगों को हमारे द्वारा हेल्प की जाती है और उसके अलावा अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। सर, अभी एक आदमी को रेस्क्यू किया, कहाँ से किया और कहाँ भेजा है उसको आप? ये अंजड़ नगर में काफ़ी समय से लगभग 15-20 सालों से एक मानसिक विक्षिप्त युवक घूम रहा था। उसका परिवार में कोई नहीं होने की वजह से क्या है कि उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, अस्पताल में देखरेख की ज़रूरत थी। चूँकि वो अपनी देखरेख नहीं कर पा रहा था तो उसको यहाँ से रेस्क्यू कर मानसिक चिकित्सालय भिजवाया गया है। कहाँ पर? इसको फ़िलहाल बड़वानी भिजवाया गया है। इनकी मानसिक स्थिति जैसी भी रहेगी नहीं तो फिर उच्च इलाज के लिए फिर आगे पहुँचाया जाएगा। कसरावत निराहार परिक्रमा कर रहे हैं। श्री श्री संत दादा गुरु की नर्मदा परिक्रमा यात्रा लगातार 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सोमवार सुबह ये पवित्र यात्रा कठोरा और बड़गांव होते हुए शालीवाहन एवं नावड़ा टौड़ी नर्मदा घाट पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक स्नान पूजन, नर्मदा तट पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। परिक्रमा वासियों ने सामूहिक रूप से भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और पूरा वातावरण दादा गुरु समर्थ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुबाई तंवर ने संत दादा गुरु का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने परिक्रमा वासियों का स्वागत करते हुए इसे आस्था, एकता और सद्भाव का प्रतीक बताया। इस वर्ष परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही। नर्मदा तट पर उपस्थित सभी भक्तों ने दादा गुरु के चरणों में नमन करते हुए समाज और देश में शांति, समृद्धि तथा एकता की मंगल कामनाएं व्यक्त की। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रहीं, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक रहा। वहीं यात्रा मंगलवार को नेशनल हाईवे के ग्राम निमरानी मगरखेड़ी पहुंची, जहां पर यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। सतराटे स्थित कृषि विस्तार केंद्र पहुंची। दोपहर के भोजन के पश्चात यात्रा बड़वानी जिले में प्रवेश करेगी। वहीं बलकवाड़ा थाना प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। सर, ये कसराव क्षेत्र में दादा गुरु का आगमन हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दादा गुरु सुरक्षा में क्या पुख्ता इंतजाम है? ये दिनांक 8 तारीख से माँ नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा दादा गुरु जी द्वारा निकाली जा रही है, जो कि अपने कसरावत तहसील में कसरावत थाना क्षेत्र में 8 तारीख को प्रवेश की है। इसमें करीब 50 का पुलिस स्टाफ लगा है, जो यात्रा के आगे पीछे और मध्य में चल रहा है और दादा गुरु जी की इसमें सुरक्षा में भी बल पर्याप्त लगाया गया है। ये जो चतुर्थी आपकी नर्मदा परिक्रमा है और इससे काफी लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्या पूछ? हमारी कुछ सनातनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। उसमें से एक विख्यात साधना है नर्मदा मैया की परिक्रमा। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है जो सदियों से चली आ रही है, एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है। नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देवत्व का प्रगटीकरण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है, समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। एक ऐसी साधना जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर रही है, वही नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। ये साधना धरा पर केंद्रित है, ये साधना प्रकृति पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। दुनिया जिन्हें नदी के रूप में देख रही है, हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा धर्म है कि इस देवधरा भारत में शक्तियाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। दुनिया के लिए ये नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा हमारे लिए ये जीवंत प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया है, हमने नदी के रूप में भगवती को पाया है। और आज समूचा देश दुनिया संक्रमण और आपदाओं के दौर से का शिकार हो रही है। वही दूसरी तरफ जो देवधरा भारत की प्रत्यक्ष शक्तियां जहां प्रकट हुई, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये केवल हमारे जीवन का ही आधार नहीं, हमारी व्यवस्था और हमारी सुरक्षा का आधार है। नर्मदा
जिसको नदी के रूप में दुनिया देख रही है, ये असाधारण शक्ति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया और केवल नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति जिसकी लाखों परिक्रमा भक्त प्रेमी करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र, और हमारी ही सनातनी परंपरा है। और यदि हम जीव जगत ब्रह्मांड को देखें तो सब चक्रों में स्थित है। जैसे हम बोलते जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, ये अकाट्य ब्रह्म है कि पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा एक दूसरे का ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों को जागृत करती है, देवत्व को प्रकट करती है, चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। और सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि नदी के रूप में जो प्रत्यक्ष शक्ति है उसका लाखों लोग भक्त प्रेमी साधु संत परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। बापू जी, एक सवाल है, ये परिक्रमावासी लाखों निकल रहे हैं तो रास्ता पथरीला है, सही नहीं है, इससे आप सरकार को क्या कुछ संदेश दें? नर्मदा मैया का परिक्रमा जो पथ है वो धीरे धीरे बन रहा है। और कहते हैं ना, साधना मैया पहाड़ों को चीरती हुई विपरीत दिशा में बड़े तीव्र वेग से जैसे वो चलती है, वैसे ही नर्मदा की वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो भक्त प्रेमियों को विषम से विषम परिस्थिति में और पथरीले और पथ पर वो बड़ी तीव्रता से उमंग उत्साह के साथ माँ का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। आने वाले समय में बहुत सुंदर तरीके से नर्मदा का पथ होगा और इसी पथ पर भक्त प्रेमी जीवन की सार्थकता और जीवन का एक सुखद आनंद की अनुभूति करेंगे। दादा गुरु पिछली बार से इस बार 3 गुना ज्यादा जनसंख्या है। धीरे धीरे जैसे ये साधना हमारा 5 वर्ष हो गया, हम वायु पर ही परिक्रमा कर रहे हैं। और ये कोई चमत्कार, ये कोई विद्या नहीं, जो हमारा सनातन है, ये सनातन संस्कृति जो प्रकृति पर केंद्रित है, धरा पर केंद्रित है, दुनिया के लिए नदियां है, हम कहते हैं हमारी शक्तियां है। ये शक्ति पर केंद्रित, प्रकृति पर केंद्रित ये साधना है। और धीरे धीरे 4-5 वर्षों से देश और दुनिया का लगातार, अभी हमने देखा कि विगत 5 वर्षों से देश दुनिया का व्यक्ति धीरे धीरे नर्मदा के पथ पर वो चल रहा है। और ये वास्तविक में जीवन जीने की कला का केंद्र है, जहाँ चलना ही साधना कहलाती है, जहाँ चलते चलते जीवन को दिशा मिलती है। ये वो असाधारण दुनिया का पथ है। अब मुझे लगता है इस बार 7-8 लाख भक्त प्रेमी जो है वो परिक्रमा इस वर्ष करेंगे। और लगातार ये संख्या कहीं ना कहीं जो भक्त प्रेमियों की बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं सनातन अपनी संस्कृति की ओर जुड़ रही है और सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित जीवन की कल्पना को लेकर वो माँ के पथ पर चल रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील मुख्यालय होने के बावजूद जावरा जिला बनने से आखिर क्यों वंचित, जबकि जावरा क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र, सूर्योदय विद्यालय, मॉडल स्कूल, एशिया की सबसे बड़ी कहे जाने वाली कृषि उपज मंडी एवं विश्व प्रसिद्ध हुसैन टैकरी सहित कई सरकारी दफ्तर यहां मौजूद हैं। वहीं जावरा को जिला बनाने को लेकर जन चेतना मंच लंबे समय से प्रयासरत है, जिसको लेकर आज शहर क्राइम न्यूज रिपोर्टर पवन धाकड़ द्वारा वरिष्ठ पत्रकार एवं जैन चेतना मंच के महामंत्री जगदीश राठौड़ से की खास चर्चा। मैं हूं पवन धाकड़ और आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज डिजिटल चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा शहर में। लगातार जावरा को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है और पिछले दिनों से सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से भी जावरा को जिला बनाने को लेकर काफी चर्चा में बना हुआ है। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं जन चेतना मंच, जो एक लंबे समय से जावरा को जिला बनाने की मांग उठाता आ रहा है, जिसको लेकर सारे अधिकारियों से लगाकर संसद से लगाकर विधानसभा तक जिनके माध्यम से बात पहुंची है, ऐसे ही
पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आइए हम सीधा संवाद करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में जावरा जिला बने। सबसे पहले तो आपका शहर क्राइम न्यूज चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। जावरा जिला बनाने को लेकर जन चेतना मंच कितने वर्षों से सपने संजो रहा है और कब ये हकीकत में बदलने वाला है? और दूसरी बात यह कि जावरा जिला क्यों बने? जावरा को जिला बनाने के लिए 1998 में तत्कालीन कृषि मंत्री महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा था और उसके बाद उस पत्र में मेरे नाम का भी उल्लेख है। उसके बाद कालांतर में थोड़ी सी दिक्कत आई, कुछ व्यवधान रहा, लेकिन 2012 में विधिवत जन चेतना मंच का गठन हुआ, जिसमें विभिन्न वर्ग के अधिकारीगण, समाज सेवी, पत्रकार, वकील, सभी राजनीतिक दलों के नेता और जन साधारण इस जन चेतना मंच में शामिल हुआ। लगातार जन चेतना मंच ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डॉक्टर राजेंद्र पांडे के नेतृत्व में करीब 6 बार ज्ञापन दिए और 50,000 लोगों ने एक हस्ताक्षर ज्ञापन भी दिया था। 13 अगस्त 2013 को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त ये किया था कि जावरा को जिला बनाने के लिए हम सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और उसका जो है अध्ययन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये मामला चलता रहा और लगातार पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा। लगभग पंचायत राज के सारे सरपंच, पंच, कृषि उपज मंडी के पदाधिकारी, जनपद के अधिकारी, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदगण, सारे राजनेता ने इस जन चेतना मंच को समर्थन दिया। जन चेतना मंच ने 2023 में जावरा को जिला बनाने के लिए अभियान प्रारंभ बहुत जोरदार उससे किया था और 10 अगस्त 2023 को जावरा बंद भी हुआ था। जावरा को जिला बनाने के लिए हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी ज्ञापन दिया था। शिवराज सिंह चौहान से भी हमारी कई बार मुलाकात हुई थी और इसकी खास बात है कि इस जन चेतना मंच में मीनाक्षी नटराजन भी है, डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे मुख्य संरक्षक हैं, डॉक्टर राजेंद्र पांडे हैं, महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा हैं और वे सभी लोग हैं जो जावरा को जिला बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। जावरा जिला इसलिए बनना चाहिए कि यह मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी तहसील है। नंबर 2, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी भी यहाँ है। इसके अलावा जावरा बॉम्बे और दिल्ली के बीच ठीक एक इंटरचेंज स्थान है, जहां से 650 किलोमीटर दूर बॉम्बे और 650 किलोमीटर दिल्ली जाया जा सकता है। इंदौर से लेकर अजमेर तक के लिए 4 लेन भी है। उज्जैन से जावरा के लिए 2 लेन बनी है, लेकिन 4 लेन बनने वाली है। जावरा में राजस्व की बहुत अच्छी है। पंजीयन विभाग में सर्वाधिक आय जो है जावरा को प्राप्त होती है। जावरा में कई ऐसे मुख्यालय हैं जो जिला स्तर पर होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, मॉडल स्कूल और अनेक ऐसे जगह हैं जो जावरा के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सन 2000 में नीमच, बुरहानपुर और जावरा आईपीएस और आईएएस का ट्रेनिंग स्थल हुआ करता था। सरकार ने नीमच और बुरहानपुर को तो जिला घोषित कर दिया, लेकिन जावरा अभी भी वंचित है। जावरा के लिए यह जरूरी है क्योंकि यहां से मंडावल, खारवा कला और बरखेड़ा कला से रतलाम मुख्यालय की दूरी बहुत दूर होती है और सरकार का यह मानना है कि कोई भी जिला मुख्यालय 50 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। जावरा से कई लोगों को यहाँ अगर विकास होता है, जावरा बनता है, तो निश्चित रूप से लगभग हजारों रुपए की ईंधन की बचत होगी और अनावश्यक जो लोग रतलाम छोटे छोटे काम के लिए जाते हैं उनकी परेशानी दूर होगी। जावरा का आर्थिक विकास भी इस कारण से नहीं हो पाया कि ये जिला मुख्यालय नहीं है। यदि जिला मुख्यालय यह होता है तो निश्चित रूप से औद्योगिक विकास होगा, व्यापारियों को व्यापार बढ़ेगा और लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। निश्चित रूप से इस अभियान में
जन जन का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही है कि जावरा जिला बनेगा। और खास बात यह है कि लगभग रतलाम जिले के सारे समाचार पत्रों ने कई वर्षों से अपने समाचार पत्रों के माध्यम से जावरा को जिला बनाने की मांग की है और निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब भी जावरा पदार्पण हो वो प्राथमिकता के आधार पर जावरा को जिला बनाने की घोषणा करें। इसके बाद एक निश्चित, वो बता रहा हूं मैं आपको, मध्य प्रदेश में कई 2 विधानसभाएं हैं, उनमें जिले घोषित किया जा चुका है। जावरा से कई ऐसे स्थान हैं जो जावरा से मापदंड में हर हिसाब से दृष्टिकोण से काफी कमजोर है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हुआ करते थे, नागदा और जावरा को जिला बनाने की लगभग कहीं ना कहीं तय हो चुका था। उसके बावजूद भी न नागदा जिला बन पाया न जावरा। आखिर कहां पे चटका राजनीति के इस छोर में? नागदा की जो बात है वो कहीं से कहीं फिट नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं विरोध भी तो इसका देखा गया था क्षेत्र में, क्योंकि नागदा के साथ उसकी बड़ी तहसील जो है, पुरानी तहसील 1948 की तहसील है खाचरोद ने ही विरोध किया है। ताल भी उनके साथ जाना नहीं जाता है, आलोट उनके साथ जाना नहीं जाता। यहां तक कि खाचरोद का यह कहना है कि एक बार अगर हम कहीं नहीं जाए तो हम जावरा जिले में रहने को तैयार हैं। और उनका प्रस्ताव भी हमारे जनचेतना मंच को प्राप्त हो चुका है। नगर पालिका अध्यक्ष जो सेठी जी तात्कालीन कार्य के समय में उन्होंने जो है जावरा को के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी। और निश्चित रूप से कहीं किसी का भी हक नहीं बनता है, वो हक बनता है सिर्फ और सिर्फ जावरा का हक बनता है, क्योंकि जावरा हर दृष्टिकोण से उपयुक्त है। यहाँ 24वीं बटालियन का मुख्यालय है, यहाँ अनेक ऐसी चीजें हैं जिसके कारण जावरा की प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से सरकार से अनुरोध है कि जब अगर ये आवश्यकता है और पॉपुलेशन के मान से भी लगभग जावरा, पिपलोदा, ताल और आलोट की जनसंख्या 9.5 लाख होती है, तो 5.5 लाख और 5.5 और 6 लाख की आबादी में भी जिले घोषित किए गए हैं। और जावरा से 13 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो जावरा के मापदंड से बहुत छोटे हैं और उनको जिला घोषित किया जाता है। तो मैं सरकार से और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जावरा को जिला घोषित करने की कृपा करें और जावरा के विकास में सहभागी बने, यही मेरा निवेदन है। खास बात यह है कि इस जनचेतना मंच के संरक्षक राजन पांडे लगातार लगे हुए हैं और उन्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाया है और निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से बराबर उस कार्रवाई को कर रहे हैं। और सांसद सुधीर गुप्ता ने भी ये सहमति व्यक्त की कि जावरा के साथ गौरव भी जिला बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्षद, हमारे पत्रकार, हमारे वकील, हमारे समाज सेवक और हर वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जावरा के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की जो असुविधा हो रही है उसके लिए निश्चित रूप से जावरा जिला बनना चाहिए। तो मैं पुनः सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जावरा को जिला बनाने के लिए तत्काल घोषणा करें ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, उद्योग धंधे डल सके और यहाँ की बेरोजगारी और बेकारी दूर हो सके। आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी का जावरा एक संभावित दौरा भी बना है, जिसको लेकर कलेक्टर और एसपी सहित आला अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण भी कर लिया है। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी जिला जावरा को लेकर कुछ घोषणा कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमें यह उम्मीद है, क्योंकि लगातार सरकार ये चाहती है कि छोटे जिले से विकास जल्दी होता है। शासन की, केंद्र की योजनाएं जिला मुख्यालय पर पहुंचती है और निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी ये चाहती है कि जावरा जिला बने, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि जावरा का हक बनता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सरकार इस बार घोषणा करेगी, क्योंकि ये मांग लगभग 28-29 साल से जावरा को जिला बनाने की चल रही है। तो इस रूप से इसको अनदेखा किया गया और जावरा तो लगभग 25 साल पहले जिला घोषित हो जाना चाहिए था। लेकिन सौभाग्य की बात यह लगती है कि शायद अब सरकार की मंशा है, क्योंकि शासन के तत्कालीन कलेक्टर ने भी कई बार प्रतिवेदन भेजे हैं और जावरा के एसडीओ ने भी प्रतिवेदन भेजे हैं, जनप्रतिनिधि अपने प्रतिवेदन भेजे हैं, नगर पालिकाओं के भी प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, जनपद के प्रस्ताव हैं, गांव-गांव के प्रस्ताव पारित हैं। तो निश्चित रूप से ये मानते हैं कि सरकार भी जन जन की भावना को निश्चित रूप से स्वीकार करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जावरा जिला बने, इसको लेकर आप जनचेतना मंच द्वारा हस्ताक्षर अभियान चला गया था और कई अभियान आपके मार्गदर्शन में चले भी थे।
उसको लेकर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, और जैसे कि ताल आलोड़ की जैसे कि आपने बात करी, वहां के व्यापारियों का इसमें क्या कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी भी, अगर कहीं ये जावरा जिला बनता है तो व्यापारी में भी किस प्रकार का वो है कि वाकई में जावरा जिला बनना चाहिए। अगर जिला बनता है तो रतलाम संभाग बनना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से रतलाम के संभाग की बात भी हुई है और कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने भी रतलाम को संभाग बनाने के लिए सरकार को लिखा था पत्र। और निश्चित रूप से जावरा, पिपलोदा, तालो, आलोट के व्यापारी, हर वर्ग, जनपद पंचायत, नगर पालिका, मंडी के जनप्रतिनिधियों ने हमें प्रस्ताव भेजे हैं। पंचों के प्रस्ताव हमारे पास पड़े हैं, सचिव के प्रस्ताव पड़े हैं, अनेक व्यापारियों के प्रस्ताव हमारे पास मौजूद हैं और निश्चित रूप से जन जन का समर्थन हमें प्राप्त है। तो हम ये मानते हैं कि जावरा को जिला बनाने के लिए कोई भी तहसील, चारों तहसील के जो हजारों लाखों लोग हैं वो जन चेतना को समर्थन दे रहे हैं और इस जन समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से यह हमें उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जब जावरा पधारेंगे तो जावरा को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। जी बिल्कुल। शहर क्राइम के साथ इस हफ्ते हमारे साथ मौजूद थे जन चेतना मंच के महामंत्री जगदीश जी राठौर, जिन्होंने जावरा जिला बने इसको लेकर शहर से लेकर, गांव से लेकर, सांसद से लेकर, विधायक से लेकर सारी जगह पत्राचार के माध्यम से एवं आवेदन निवेदन के माध्यम से भी आपने ये क्रांति फैलाई है। तो अभी पत्राचारों पर भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अधिकारियों की टेबल पर संज्ञान में है, अखबार पढ़ते हैं अधिकारी भी, तो क्या करेंगे? अधिकारी भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे? निश्चित रूप से अधिकारियों ने भी बार बार प्रतिवेदन सरकार को भेजे हैं, जब सरकार ने प्रस्ताव मांगे भेजे हैं। लेकिन एक लंबे समय से जन चेतना मंच जावरा को जिला बनाने की मांग उठा रहा है, लेकिन क्या ऐसी नौबत आई जो जावरा जिला अब तक नहीं बन सका? इस सरकार की कई मजबूरियां रहती है, कई बार हो सकता है कि इस कारण से नहीं बन पाया है। लेकिन चूंकि अब जब सरकार को निश्चित रूप से सारे प्रमाण दिए गए हैं, लगभग हम लोगों ने, जन चेतना मंच ने ज्ञापन भी दिए और लगभग 300 से 400 जो डॉक्यूमेंट्स, आधिकारिक डॉक्यूमेंट, सारे स्थितियां, सारे ऐसे प्रमाण के जिला बनना चाहिए, वो सारे हम भेज चुके हैं। 1.5 साल की सरकार जब कांग्रेस की रही थी, कमलनाथ जी की, उसमें भी आपने 1.5 साल जो सरकार रही थी उसमें भी आपने कमलनाथ जी से जावरा जिला बनाने की गुहार लगाई थी। जन चेतना मंच का प्रतिनिधिमंडल भोपाल जाकर कमलनाथ जी से मिला भी था। उनकी तरफ से कि अगर सरकार रहती तो क्या मोहन यादव की सरकार के पहले जावरा जिला बन जाता अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो? नहीं, ये तो ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। सरकार का को भी अपना देखना होता है, तो कहीं अपन ये नहीं मानने कि ये नहीं किया वो। कमलनाथ जी ने भी कहीं ना कहीं आपको आश्वस्त किया होगा इसको लेकर? हाँ, निश्चित रूप से स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण जी खारीवाल के नेतृत्व में कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी। उसमें जावरा के नगर पालिका पूर्व नगर अध्यक्ष यूसुफ कड़वा और हीरालाल मेहता, सुदेश जी खारीवाल, सोहेनमल जी कोचट्टा, ऐसे कई लोग प्रतिनिधिमंडल गए थे और जावरा के लिए विवेक तनखा जैसे व्यक्ति ने भी बात की है। और एक हरीश भल्ला साहब जो थे, उन्होंने भी जावरा को जिला बनाने की पैरवी की थी और जावरा को जिला बनाने के लिए स्वयं दिग्विजय सिंह ने भी स्वीकृति प्रदान की है कि निश्चित रूप से जावरा जिला बनना चाहिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे दल, सारे जनप्रतिनिधि और सारे मीडिया और सारे जन जावरा को जिला बनाने के लिए अगर लालायित है तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि जन भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री जी जावरा को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। शहर क्राइम न्यूज के लिए रतलाम से पवन धागड़।